आज के वीडियो में सभी दीदी भैयों को नमस्ते। स्वयं सहायता समूह में नौकरी, मनरेगा मेट की नौकरी आप सबको कैसे मिलेगी, मानदेय कितना मिलेगा, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, कार्य क्या करना होगा, पूरी जानकारी विद प्रूफ के साथ आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। स्वयं सहायता समूह में नौकरी, मनरेगा में जब भारत सरकार ने मिशन रोजगार के अंतर्राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में मेट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं मेट के पद के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत 100 दिन के रोजगार में मजदूर का प्रबंध करने का कार्य मेट को सौंपा है। पहले मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर का प्रबंध उनके हाजिरी का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा नियुक्त किया गए मेट द्वारा होता था, लेकिन अब भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार देने के लिए मनरेगा मेट के पद पर नियुक्त करने को कहा। मनरेगा मेट को कौन सा कार्य करना होगा, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। तो दीदी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है, जिसमें ग्राम पंचायत के विकास कार्य से सड़क, नालियां, तालाब की खुदाई का कार्य होता है। इस कार्य में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर को रोजगार दिया जाता है। मजदूर का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पहले ग्राम प्रधान द्वारा नियुक्त किए गए मनरेगा मेट मजदूरी के प्रबंध का कार्य करते थे। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत एक मेट का कार्य मजदूर की हाजिरी लगाना, मजदूर का प्रबंध करना आदि भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मनरेगा मेट के द्वारा नियुक्त करने को कहा। यानी जो मनरेगा मेट का कार्य है, पहले ग्राम प्रधान जी के द्वारा किया जाता था। ग्राम प्रधान किसी व्यक्ति को चयनित कर लेते थे और आपके गांव में जो भी मनरेगा के तहत कार्य करते थे, जो भी मजदूर कार्य करते थे, मजदूर की देखरेख करना, हाजिरी लगाना, ये सब कार्य जो है मनरेगा मेट के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब मनरेगा मेट के कार्य में कुछ परिवर्तन हो चुका है। अब भारत सरकार का आदेश है, मनरेगा मेट का कार्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ही कर सकती हैं। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण राज्य मिशन के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह से बने हैं, स्वयं सहायता समूह की योग्य महिलाएं ही मनरेगा मेट का कार्य कर सकती हैं। दीदी, अब आगे बात कर लेते हैं। कार्य करेंगे उनको मानदेय कितना मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा मेट का कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मनरेगा में मजदूरी करने वाले मजदूर से अधिक वेतन मिलेगा। यानी जो मजदूर होते हैं, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, उनसे अधिक मानदेय जो है मनरेगा मेट को दिया जाएगा। मनरेगा श्रमिक जो है 210 प्रतिदिन के हिसाब से वरीयता दी जाएगी। जो मनरेगा श्रमिक होते हैं उनको प्रतिदिन जो है 210 के हिसाब से वरीयता दी जाएगी। वहीं मनरेगा मेट का कार्य करने वाली महिला को इससे अधिक वरीयता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह में मनरेगा मेट के पद पर नियुक्त महिला को 9,000 प्रति माह वेतन देने का प्रावधान किया है। स्वयं सहायता समूह में पहले मनरेगा मेट पर नियुक्त महिला को 6,000 प्रति माह वेतन किया जाता था। अब इस वेतन को बढ़ा दिया गया है। वेतन बढ़ाने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, हो सकता है आगे आने वाले समय में वेतन को बढ़ाया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि मनरेगा मेट के पद पर न्यूनतम महिला संविदा पर नियुक्त होते हैं, उनके काम के अनुसार पैसे दिए जाते हैं। तो दीदी, इसी आधार पर जो है मनरेगा मेट को मानदेय दिया जाता है। कोई फिक्स मानदेय इनका नहीं रहता। जितने दिन कार्य करेंगी उसी हिसाब से जो है इनको मानदेय दिया जाता है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। जो दीदी मनरेगा मेट बनेंगी, तो मनरेगा मेट बनने के लिए आवेदन कैसे करना होगा ऑनलाइन तरीके से, इसके बारे में भी हम आप सबको बता दें। तो
यहाँ पर देखिए दीदी गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब मनरेगा मेट के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को चुना जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं में से उन्हीं महिलाओं को मेट दी जाएगी जो आर्थिक स्थिति से गरीब हैं, SC ST कैटेगरी से आई हैं। मनरेगा मेट बनने के लिए आपके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। यानी मनरेगा मेट के कार्य के लिए प्रथम वरीयता SC ST को दी जाएगी। जो एकदम गरीब परिवार से होंगी वही महिला जो है मनरेगा मेट बनाया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। जो दीदी मनरेगा मेट का कार्य करेंगी तो उनके पास निम्नलिखित योग्यताएं क्या होंगी। इस योग्यता के आधार पे उनका चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल क्लास पास होनी चाहिए। 2 नंबर है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। वह कम से कम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए आपका समूह, लेकिन आपका समूह जो है कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। नंबर 3 है नरेगा मेट करने के लिए आपके स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं आपका समूह ये ग्रेड का होना चाहिए। समूह से जो है मनरेगा मेट का चयन किया जाएगा। 8वीं कक्षा पास भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है। यानी जो महिला 8वीं पास पढ़ी लिखी है वो भी आवेदन कर सकती है। 5 नंबर है आपके नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। नंबर 6 आपका जॉब कार्ड बना होना चाहिए। बहुत पूर्ण जानकारी है, क्योंकि दीदी जब आप मनरेगा मेट के लिए आवेदन करेंगी तो आपके पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर 8 है बैंक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। नंबर 9 है शपथ पत्र के साथ स्टैम्प पेपर होना चाहिए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में आवेदन फॉर्म आपको आपके ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मिलेगा। यानी ग्राम प्रधान के पास भी मिल जाएगा, रोजगार सेवक के पास भी मिल जाएगा, जिसे लेकर पूरी जानकारी सही भरकर अपने विकास खंड में जमा करें। आपके ग्राम पंचायत में खाली पद होगा तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। इसका आवेदन जो है आप अपने ग्राम प्रधान के पास भी कर सकती हैं, रोजगार सेवक के पास भी कर सकती हैं, स्वयं सहायता समूह यानी NRLM के ऑफिस में भी जाकर के कर सकती हैं। ब्लॉक पर मनरेगा विभाग में भी आप जानकारी लेकर के मनरेगा मेट के आवेदन कर सकती हैं। तो मनरेगा मेट को लेकर के यही अपडेट आई थी। तो दीदी हमने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सबको अवगत करा दें। तो दीदी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।